नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यूरोप में एक देश है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पर है स्वीडन। और स्वीडन में आपको मिलेगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी रिपोर्ट आती है हर साल, जहाँ पर ये बताते हैं कि कौन सा कंट्री कितना डिफेंस का एक्सपोर्ट करता है और कितना इम्पोर्ट कर रहा है। और इनकी जो मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट है 2021 की, इसमें उन्होंने ये बताया कि इंडिया के ओवरऑल जो डिफेंस इंपोर्ट्स है इसमें 33% की आई है यहाँ पर गिरावट, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि हमने पिछले कई सालों में हमने इंपोर्ट कम किया है, एक्सपोर्ट्स हमारे कुछ हद तक बढ़े हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर मेक इन इंडिया। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, इंडियाज आर्म्स इम्पोर्ट डाउन बाय 33% से स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च रिपोर्ट। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, यूएस, चाइना, बाकी सब कंट्रीज कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस के मामले में डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपसे यह है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IMF, वर्ल्ड बैंक, ओपेक या फिर यूनाइटेड नेशंस? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि 33% हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स ये कब गिरे हैं? पिछले साल, इस साल? तो यहां पे इन्होंने डेटा लिया है 2011 से 15 तक का और उसके बाद 2016 से लेकर 2020 तक का। इस बीच इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स 33% गिरे हैं, मगर तब भी इंडिया आज भी डिफेंस इंपोर्ट के मामले में सऊदी अरेबिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। तो आप अगर देखें वॉल्यूम में अभी भी हम काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, मगर हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से हम अब काफ़ी कम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और जो ये ट्रैजेक्टरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 8 मार्च 2021 को राज्यसभा में खड़े होकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक आंसर दिया। इन्होंने ये कहा कि 2015 से लेकर 2020 तक टोटल हमने साइन किए हैं 304 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। आप सुनते होंगे कि इंडिया ने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गन्स के लिए, जैकेट्स के लिए, हेलमेट्स के लिए, एम्यूनेशन के लिए। तो टोटल ये सब मिला जुला के हो गए 304। और इसमें से भारतीय कंपनीज को कितने गए? एक बहुत ही बड़ा अमाउंट, 190 तो गए हैं यहाँ पर इंडियन कंपनीज को, जैसे कि BEL, HAL और वेरियस और जो सरकारी कंपनियां हैं और इवन जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनको गए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट। और भविष्य में आप देखोगे कि हमारे इंपोर्ट्स और ज़रा कम होंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि अगस्त 2020 में सरकार ने लॉन्च करी थी एक नेगेटिव डिफेंस इंपोर्ट लिस्ट, जिसमें ऐड करी गई टोटल 101 डिफेंस आइटम्स। और ये कहा गया कि इन आइटम्स को लेकर इंडिया होगा आत्मनिर्भर, हम किसी दूसरी कंट्री से ये डिफेंस आइटम्स परचेज नहीं करेंगे। और इसमें बताया ये जा रहा है कि इंडियन कंपनीज को टोटल कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं 4 लाख करोड़ के। और इस सब में हम परचेज क्या करेंगे? देखो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लेटेस्ट वेरिएंट MK-1A, उसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लेटेस्ट वेरिएंट हमारे पास। फिर अर्जुन MK-1A टैंक है, अस्त्र मिसाइल है, पिनाका रॉकेट सिस्टम है, एंटी टैंक मिसाइल्स हमारे पास। बहुत सी ऑप्शंस हैं। DRDO लगातार डेवलप कर रहा है, HAL प्रोड्यूस कर रहा है, BEL प्रोड्यूस कर रहा है। सो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं। और आप देखोगे कि इन द फ्यूचर इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स और कम होंगे, एक्सपोर्ट्स और ज़रा बढ़ेंगे। और ये ट्रेंड एक्चुअली देखो सिर्फ इंडिया में नहीं है, कई और देश हैं। फॉर एग्जांपल टर्की, वहाँ पर भी आपको दिखेगा सिमिलर ट्रेंड। टर्की ने भी बहुत ही स्मार्टली क्या किया है कि लोकल प्रोडक्शन बढ़ाई है और अपने जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं ये कर दिए हैं बहुत ज़रा कम, अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक बढ़ा दिए हैं। टर्की की जो विदेश नीति है काफ़ी सिंपल है। ये लोग जो कश्मीर का एंगल है उसको काफ़ी यूज़ करते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपने देखा होगा काफ़ी बार UN में और जगह टर्की हमेशा एक स्टेटमेंट देगा रिगार्डिंग कश्मीर, जबकि स्टेटमेंट से कुछ होता नहीं है, कुछ इंडिया पे दबाव आता नहीं है। हमें जो करना होता है हम वो कर ही देते हैं, मगर इससे टर्की फॉरेन पॉलिसी अपनी इंप्रूव करता है पाकिस्तान में। और आज के समय आप अगर देखो तो टर्की 2 से लेकर 3 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है टू पाकिस्तान। इन्होंने बहुत ही स्मार्टली दोनों कंट्रीज की जो राइवलरी है, जो पुरानी दुश्मनी है, इसको यूज करते हुए अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये काफी हद तक बढ़ाए हैं। और आने वाले कई सालों में ये लोग पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करेंगे हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स और वेरियस और डिफेंस आइटम्स। वेराज आप अगर इंडिया को देखो तो हमने अर्मेनिया को ना के बराबर वेपन्स बेचे हैं, जबकि आप अगर देखो कंपैरेटिवली इंडिया ने ग्रीस और अर्मेनिया को वेपन्स ना के बराबर एक्सपोर्ट किए हैं। इंडिया को कोशिश ये करनी चाहिए थी कि अजरबैजान और अर्मेनिया की वॉर के बीच में हम लोग अर्मेनिया को वेपन्स एक्सपोर्ट करते। और आप अगर इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इंडिया का मेंशन है। मेन यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया, इजिप्ट और कतर ओवरऑल इन्होंने 59% रिसीव किए हैं फ्रेंच आर्म्स एक्सपोर्ट्स।
फ्रांस के एक्सपोर्ट्स पिछले कई सालों में बढ़े हैं और इसमें से प्राइमरली ऑलमोस्ट 60% है रफाइल जो परचेज किए हैं इजिप्ट, कतर और इंडिया ने। और इसी के साथ साथ हमने ये भी नोटिस किया है कि इंडिया के ओवरऑल जो इंपोर्ट्स है फ्रॉम रशिया ये काफी हद तक कम हुए हैं, वेयर एज रशिया के जो एक्सपोर्ट्स है डिफेंस को लेकर ये चाइना, अल्जीरिया और इजिप्ट को काफी हद तक बढ़े हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसका मेंशन है रशिया वाज द मोस्ट अफेक्टेड सप्लायर। और फिर देखो आगे इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि कौन सा देश आज के समय ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और किस कंट्री के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स काफी हद तक कम हुए हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे पिछले कई सालों का अगर हम डेटा देखें तो यूएस के एक्सपोर्ट्स काफी हद तक बढ़े हैं, तो यूएस के एक्सपोर्ट्स इन परसेंटेज काफी हद तक बढ़े हैं, रशिया के एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं। अब ये इसको कहते हैं प्रॉब्लम। एक तो हम देख रहे हैं कि तेल के दाम काफी हद तक कम हो गए हैं। रशिया का जो रेवेन्यू है ये आता है प्राइमरली दो आइटम से, डिफेंस एक्सपोर्ट से और उसके अलावा ऑयल एक्सपोर्ट से। ऑयल के दाम कम हुए हैं, उसके अलावा जो रशियन वेपन्स हैं इनकी डिमांड भी ओवरऑल पूरी दुनिया में आप अगर देखो तो काफी हद तक कम हुई है। चाइना आज के समय आप कह सकते हैं इनके लिए ओनली रे ऑफ होप है। अगर कल को चाइना इनको छोड़ दे तो इनकी इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरीके से इंपैक्ट होगी। और बाकी जगह आप अगर देखो तो फ्रांस के एक्सपोर्ट्स बड़े हैं, जर्मनी के बड़े हैं, चाइना के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे ग्रो नहीं कर रही। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करती है, सरकार के पास रेवेन्यू आता है, तो डेफिनेटली चाइना के भी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। मगर पिछले 4 साल में अगर हम देखें कि ओवरऑल किस कंट्री ने सबसे ज्यादा वेपन्स बेचे हैं दुनिया भर को, तो यहाँ पे नंबर 1 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनके डेटा के हिसाब से यूएस ने 95 से लेकर 96 कंट्रीज को बेचे हैं वेपन। सोच कर देखिए आप, 95 से 96। यूएस बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में वेपन एक्सपोर्ट करता है। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे है रशिया और तीसरे नंबर पे आ चुका है यहाँ पर फ्रांस। अगर भविष्य में इंडिया फ्रांस से और रफाइल परचेज करता है 50, 60 और रफाइल, तो बहुत ही आसानी से फ्रांस का जो यहाँ पे चंक है ये 8.2% से बढ़कर 15 से लेकर 14% भी आ सकता है ना। ये तो हमने बात करी है सेलर्स की। बायर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे है सऊदी अरेबिया। दुनिया भर में जो 10 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स है डिफेंस के, उसमें नंबर 1 पे है सऊदी अरेबिया, नंबर 2 पे इंडिया, नंबर 3 पे इजिप्ट और नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया। चाइना अपने आप में काफी बड़ा एक एक्सपोर्टर भी है। डिफेंस इंपोर्ट्स की लिस्ट में आपको दिखेगा कि चाइना है रैंक 5 पर और पाकिस्तान का ओवरऑल यहाँ पर शेयर है 2.7%। और अगर हम बात करें इंडिया के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स की, तो यहाँ पर ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट्स अब हो गए हैं 0.2%। अब यहाँ पे आप कहोगे ये तो बहुत कम है, 1% भी नहीं है। चाइना का 5.2% के आसपास, यूएसए का अराउंड 37%, हम लोग 0.2%। देखो मैं कहूँगा फिर भी एक इम्प्रूवमेंट है। 2011-15 में जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें इंडिया का शेयर था 0.1%, अब ये बढ़ के हो गया है 0.2%। और ज़्यादातर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू कंट्रीज लाइक म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस। इंडिया का मेन इशू यहाँ पर यह है कि टर्की की तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अग्रेसिव है नहीं। हम लोग कंट्रीज के डिस्प्यूट का फायदा उठाकर उनको वेपन्स बेचते नहीं है। आर्मेनिया को हमने कुछ इक्विपमेंट बेचा था, मगर वो भी बहुत ही स्मॉल स्केल पर। आर्मेनिया एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगा, पोटेंशियल बायर हो सकता है इंडिया के लिए, स्पेशली फॉर आकाश मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इवन मैं कहूंगा ब्रह्मोस के लिए। हालांकि रशिया उसके लिए रेडी होगा नहीं होगा वो देखना होगा, क्योंकि ब्रह्मोस को लेकर रशिया काफी सेंसिटिव है और वो चाहते नहीं है कि अजरबैजान के अगेंस्ट ब्रह्मोस यूज हो। मगर बाकी बहुत सारे और वेपन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, तेजस है, ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं आर्मेनिया को। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा, हमें भी रूथलेसली, अग्रेसिवली बाकी देशों की जो नीड है उसको पूरा करते हुए उनको वेपन्स एक्सपोर्ट करने होंगे। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है। इसके बारे में जो भी आपके माइंड में पॉइंट्स हैं आप शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।